हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं रीजनिंग में डिस्कशन करने वाला हूं आपसे कोडिंग डिकोडिंग। नाम तो आपने सुना ही होगा कोडिंग डिकोडिंग का। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस चैप्टर से दूसरे चैप्टर भी कोरिलेटेड है, जैसे मशीन इनपुट है, ब्लड रिलेशन है। ये सारे चैप्टर इस चैप्टर से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होते हैं। डायरेक्शन भी इस चैप्टर से कोरिलेटेड है, जैसे कोडेड डायरेक्शन पूछा जाता है, कोडेड ब्लड रिलेशन आता है। और एक चैप्टर आपने सुना है डाटा सफिशिएंसी, वहां पर भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बड़ा रोल है। प्री एग्जाम्स में भी कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मार्क्स का, और मेंस एग्जाम में भी आपको 5 to 10 मार्क्स का कोडिंग डिकोडिंग मिलता है। लेकिन जो क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके लेवल में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम जानेंगे एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो जो आपके सामने एक डेफिनेशन आने जा रही है कोडिंग डिकोडिंग की, बहुत ध्यान समझिएगा। इफ एनी मीनिंगफुल वर्ड कन्वर्ट टू मीनिंगलेस वर्ड, देन इज कॉल्ड एज अ कोडिंग। और इफ अ मीनिंगलेस वर्ड कन्वर्ट टू द मीनिंगफुल वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ डिकोडिंग। नोटिस करिए, कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा अर्थ है कि एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर देना, और एक मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर देना, दैट कॉल्ड डिकोड कर देना। और ये आपने देखा होगा, हो सकता है मूवीज में देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअल में क्या होता है। तो उसके के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान देंगे टाइप्स, कि कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो उनको जानते हैं और उसके ऊपर 1 by 1 हर टाइप पर हम काम करेंगे। तो पहला टाइप आपके सामने आने जा रहा है, देखिए लेटर कोडिंग। पहला टाइप है लेटर। अपने नाम में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लेटर्स के ऊपर कोड वर्ड्स दिए होंगे और वहां से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। दूसरा पार्ट आता है नंबर कोडिंग। तीसरा पार्ट आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। एग्जाम में, बैंक एग्जाम में ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। और नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। लेटर कोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं प्री में और 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, लेकिन यहाँ पर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बल्क क्वेश्चन आपको लेटर कोडिंग पे नहीं मिलेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले देखिए कोड दिया है। इफ डिस्पोज का कोड दे रखा है दिस वन, और नेक्स्ट का रिएक्शन पूछा है, दैट मीन्स ये मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट करा है। अब आपको इसको डिकोड करना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है और कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले काम ये करेंगे, जो कोड वर्ड्स दिए हुए हैं उनको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो DISPOSE ये मेंशन कर दिया। अब इसी के जस्ट नीचे, अब देखिए डी के नीचे एफ लिखना है मुझे, लेटर के नीचे लेटर को मैच करना है। तो मैंने सबसे पहले एफ लिखा, फिर जे, फिर यू, फिर क्यू, नेक्स्ट क्यू, फिर टी और नेक्स्ट इज जी। अब नोटिस करिए, आपने डिस्पोज का कोड मेंशन कर दिया। अब मुझसे जो पूछा जा रहा है वो रिएक्शन का कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो अगर आपको नंबर वैल्यू पता है, देखिए 4 है तो यहाँ देखिए 6 आ रहा है, फिर 9 है तो यहाँ देखिए 10 आ रहा है, फिर 19 है तो ये वैल्यू 21 आ रहा है, फिर 16 है देन 17 आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है लॉजिक हुआ क्या है। 15 है देन 17, 19 है देन 20 और 5 है तो 7 आ रहा है। दैट मीन्स कि सबसे पहले +2 हुआ, नेक्स्ट में आपका +1 हुआ, फिर आप देख सकते हैं +2, नेक्स्ट वन इज +1, नेक्स्ट वन इज +2, नेक्स्ट वन इज +1 और नेक्स्ट वन इज +2। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक बार 2 जोड़ा गया है, फिर 1 जोड़ा गया है, फिर 2, फिर 1। ये ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। अब नोटिस करिए, आंसर निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है रिएक्शन, उसमें सेम वही मेथड लगाना है, +2 +1 कर कर हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं कोड लिख ले रहा हूँ, REACTION लिख लिया। अब जैसे ही मैं +2 करूंगा, देखिए R में 2 जोड़ेंगे T आएगा, E में 1 जोड़ेंगे F आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे C आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे D आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे V आएगा, 1 जोड़ेंगे J आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 17 Q आएगा और 1 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, O आएगा। तो हमारे सामने आंसर आ चुका है TFC। अब नोटिस करिए TFC देखिए ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में अवेलेबल है, लेकिन आगे की जो वर्ड्स हैं अगर उसको मैच करूं तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए DFCDVJQO इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर आपने पूरा क्यों सॉल्व करा, लास्ट के एलिमेंट मैच कर लेने चाहिए थे। देखिए अगर आपके पास नन ऑफ दीज बैठा हुआ है, इसकी वजह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन होते,
तो मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करके क्वेश्चन और जल्दी निकाल लेता। लेकिन अगर आपके पास नन ऑफ दीज अवेलेबल है तो आपको पूरा सॉल्व कर लेना फायदेमंद है। तो अब इस क्वेश्चन को आपने क्लियर कर लिया, लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या मैं इसको बिना नंबरिंग करे नहीं कर सकता था? नोटिस करिए, पहले मैंने नंबरिंग करी, फिर मैंने +2 लिखा, फिर +1 लिखा और इतना काम करा। क्या मैं इसको बिना नंबरिंग करे नहीं कर पाता? कर लेता। तो नंबरिंग करने से बेनिफिट क्या है? अब इसका जवाब देता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, जहां पर पहला पहले से कोरिलेट हो रहा है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट से कोरिलेट हो रहा है, वहां पर आप बिना नंबरिंग करे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जहां पर पहला किसी और एलिमेंट के साथ कोरिलेट होगा, वहां पर नंबरिंग करना जरूरी है। ऐसा कैसे होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला पहले से अगर कोरिलेट हो रहा है तब तो क्वेश्चन इजी है और आप बिना नंबरिंग करे भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में होगा क्या कि पहला लेटर 5वें लेटर से कोरिलेट होगा और 5वां पहले से कोरिलेट होगा। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, और इसी की वजह से हमें नंबरिंग करनी होती है। अब ये कैसे पता चलेगा क्रॉस मेथड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको कैसे पता चलेगा? नोटिस करिए, अगर यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 10, या वैल्यू बहुत बड़ा गैपिंग आ रही है, मान लेते हैं -15 का या +15 का या -7 का गैप आ रहा है, तो ये इंडिकेशन होता है कि पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा? तो उसका आसान तरीका ये, अगर यहाँ 5 है तो हम इसका नियर बाय ढूंढेंगे। तो 5 का नियर कौन होगा? 6, यहाँ 6 लिखा होगा, और यहाँ 9 लिखा है तो यहाँ पे 10 लिखा होगा। अब नोटिस करिए, 5 6 बना रहा है, 9 10 बना रहा है, तो पहला आखिरी पर गया और आखिरी पहले पर आया। ये इंडिकेशन होता है क्रॉस मेथड का। अगर फर्स्ट लेटर लास्ट पे जा रहा है तो लास्ट लेटर को फर्स्ट पे आना पड़ेगा, ये कंपल्शन है। तो आई होप ये चीज समझ में आ चुकी है आपको कि पहला लास्ट में जा रहा है, लास्ट फर्स्ट पर आएगा, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस मेथड। और अगर आपने ये जज कर लिया तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखिए, 5 लेटर यहां पर भी हैं, 5 लेटर यहां पर भी हैं, 5 लेटर यहां पर भी हैं और यहां पर भी 5 हैं, लेकिन हर बार क्रॉस मेथड कुछ चेंज हो रहा है। जैसे मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पे फर्स्ट का सेकंड के साथ क्रॉस हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं फर्स्ट का थर्ड के साथ क्रॉस हो रहा है, और यहां पे 6 लेटर हो गए। यहाँ पे नंबर्स ऑफ लेटर कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ हो रहा है, तो फोर्थ का फर्स्ट के साथ हो रहा है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है कि क्रॉस मेथड कितनी तरीके से हो सकता है, और इसी क्रॉस मेथड को पता लगाने के लिए हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करने का मेन एम यही है कि आपको पता चल सके कि कौन सा लेटर किस लेटर के साथ कोरिलेट हो रहा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो ये आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, अब जल्दी सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर का कोड दे रखा है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, लिख लेते हैं कंप्यूटर। मेंशन कर दिया मैंने कंप्यूटर। अब जो इसका कोड होगा वो जस्ट इसके नीचे लिखते हैं। देखिए, PMOCRETU मेंशन कर दिया। अब मुझे पता लगाना है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि बिना नंबरिंग करे आपको ट्रैक करना है। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तब नंबरिंग करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पहला। देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 16 है, तो ये इंडिकेशन है कि पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा, क्योंकि गैपिंग बहुत बड़ी है। अभी किसके साथ कोरिलेट हो रहा है इसको पता लगाने के लिए हम एक काम करेंगे। नोटिस करिएगा कि सी देखिए यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पे सी आ रहा है और यहाँ पे देखिए पी आ रहा है। तो पहला लेटर चौथे पर जा रहा है, तो चौथा लेटर पहले पर आया। बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, पहला चौथे पर गया तो चौथा पहले पर आ रहा है। इसी तरह से सेकंड थर्ड पर गया तो थर्ड सेकंड पर आ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा क्रॉस मेथड हुआ है। तो फर्स्ट फोर्थ एंड फोर्थ इज बिकम फर्स्ट। तो ये समझ में आ गया होगा 4 लेटर का क्रॉस हुआ है। फिर आखिरी के 4 लेटर देखते हैं। देखिए, यू यहां पर आ रहा है और फिर आर यहां आ रहा है, फिर टी यहां आ रहा है, ई यहां पर आ रहा है। इसी को बोलते हैं क्रॉस मेथड। अगर ये चीज आपको पता चल गई तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें जो मूवमेंट पूछा गया है, सेम यही पैटर्न हमें वहां पे फॉलो करना है और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन मैच करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, ई आपका स्टार्टिंग में आएगा तो एम फोर्थ पर आएगा, पहला और चौथा आपस में क्रॉस हो रहा है। अब देखिए, वी यहां पर आ रहा है तो ओ इधर आएगा। इस तरह से टी यहां पर आएगा तो एम लास्ट में जाएगा, एन यहां पर होगा तो ई यहां पर होगा। तो मेरे ख्याल से बन गया ई वी ओ एम टी एन ई एम। अब नोटिस करिए, ई वी ओ एम, ई वी ओ एम, देखिए यहां पे है नहीं, यहां पर भी देखिए ई वी ओ टी है, ये भी खत्म। अब देखिए, यहाँ पे ई वी ओ एन है, ये भी खत्म। अब देखिए, नोटिस करिएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में ई वी ओ एम है और हमारे पास भी ई वी ओ एम। फिर आगे देखते हैं टी एन ई एम,
तो TNEM ये मैच कर गया, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगर फोर्थ ऑप्शन नहीं मैच करता तो सीधे नन ऑफ दीज आंसर हो जाता। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से आंसर बनाते हैं। अब फर्स्ट फोर्थ पर गया है और तो कंपल्शन है फोर्थ को फर्स्ट पर आना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए फैशन का कोड दे रखा है TBG JMNH। अब नोटिस करिए फैशन FASHION, फैशन का कोड क्या दे रखा है TBG JMNH, ये कोड है इसका। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नोटिस करिए अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 20 है, ये इंडिकेशन है कि पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा है। ये साफ साफ आपको इंडिकेशन हो जाता है कि पहला पहले से कोरिलेट नहीं हो रहा है। अब किसके साथ कोरिलेट हो रहा है ये हमें पता लगाना होता है। नोटिस करिए आपको 6 का नियर बाय एलिमेंट ढूंढना होगा। अब 6 का नियर बाय कौन होता है, सबसे पहले नंबरिंग वैल्यू लिख लेते हैं। मैंने नंबरिंग आपको दे दी है। अब नोटिस करिए ऊपर वाली नंबरिंग कर देते हैं 19, 8, 9, 15 और लास्ट वन इज 14। अब देखिए 6 का नियर ढूंढना है। 6 का नियर 7 भी होता है 8 भी होता है, दोनों ही नियर है। कैसे पता चलेगा कौन से के साथ कोरिलेट हो रहा है? तो नोटिस करिए अगर 6 8 पर जा रहा है तो 14 को 20 पर आना चाहिए था +2 लेकर, लेकिन ये तो मैच नहीं हो रहा क्योंकि अगर 6 8 बना रहा है तो 14 16 बनाना चाहिए था। दैट्स वाई ये मैच नहीं होगा, जिसकी वजह से पहला आखिरी पर आखिरी पहले पर मैच बिल्कुल नहीं है। तो हम एक काम करेंगे 8 को छोड़कर 7 को लॉजिक लेते हैं। अब देखिए अगर 6 7 पर जा रहा है दैट मीन्स कि +1 लेकर, तो 7 के ऊपर 19 20 बना रहा है, देखिए बना रहा है। तो इन शॉर्ट पहला तीसरे पर जा रहा है और तीसरा पहले पर आ रहा है, दैट मीन कि फर्स्ट का थर्ड के साथ और थर्ड का फर्स्ट के साथ क्रॉस हुआ है। इसी तरह से सेम बीच वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट का एज इट इज नीचे उतर आया, AB बना रहा है। फिर आगे देकर मूव करें तो 8 जो है वो +2 लेकर नीचे आ रहा है, +2 मेंशन कर कर आपको देखिए 8J बना रहा है +2 लेकर। फिर 9 अगर आप देखिए ध्यान से तो 8 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। अब यहीं से ट्विस्ट हो गया। अक्सर स्टूडेंट काम ये करता है कि स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट उसने मैच करे और वो करने में जुट जाता है। नोटिस करिए एग्जामिनर ने क्या करा, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट में प्लस करा, आखिरी के 3 एलिमेंट में माइनस करा और बीच वाले एलिमेंट में +2 कर दिया। तो पूरा क्वेश्चन आपको जज करना पड़ेगा, तभी आपके हाथ में आएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए I जो है वो H बना रहा है, दैट मीन -1, तो N M बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। इसी तरह से देखिए 15 O आपका 15 14 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट और प्लस में क्रॉस में आखिरी के 3 एलिमेंट क्रॉस माइनस के साथ हो रहे हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें स्टाइलिंग पे लगाना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ STYLING लिख दिया। अब इसमें क्या करना है मुझे, देखिए फर्स्ट थर्ड एलिमेंट और लास्ट थर्ड एलिमेंट में क्रॉस करना है, लेकिन पहले 3 को प्लस में और आखिरी 3 को माइनस में करना है। तो Y में +1 करेंगे Z आएगा, S में +1 करेंगे T आएगा, और जो मिडिल का एलिमेंट है T उसमें +1 करेंगे तो U आएगा। तो ZUT से शुरुआत होनी चाहिए। नोटिस करिए ये खत्म, दो ऑप्शन बच गए। अब देखिए 2 ऑप्शन आपके पास बचे, आगे मूव करते हैं। अब नोटिस करिएगा आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन नन ऑफ दीज बैठा हुआ है, इसीलिए आपको पूरा सॉल्व कर लेना फायदेमंद है। क्योंकि अगर आपने पूरा सॉल्व नहीं करा और बाई चांस नन ऑफ दीज आंसर हो रहा होगा तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिए इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप जज करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जरा सॉल्व करते हैं। L में +2 करते हैं तो N आएगा। अब I में -1 कर कर H होगा, G में -1 करेंगे तो F होगा, और N में -1 करेंगे तो M होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ZUT NFMH, दैट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4th। तो 4th इज द राइट आंसर। आंसर क्या बन रहा है 4th। फर्स्ट वाला भी आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि आखिरी के एलिमेंट HOJ दे रखे हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, क्या आंसर बना। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगले क्वेश्चन से पहले आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूं, देख सकते हैं आप अगले एक्सप्लेनेशन इसका आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। HEALTH, हेल्थ का कोड दे रखा है। क्या कोड है? GSKZDG, ये कोड है। और आपसे पूछा गया है नॉर्थ का, NORTH।
नॉर्थ का कोड आपसे पूछा गया है, क्या होगा? अब नोटिस करिए यहां पर 6 एलिमेंट है, लेकिन नॉर्थ में सिर्फ 5 एलिमेंट है। तो दैट मीन्स कि लॉजिक कुछ ऐसा हुआ होगा जो 6 और 5 पर लग सके। नोटिस करिएगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट का फर्क आ रहा है तो लॉजिक भी उस तरह का होना चाहिए जो एप्लीकेबल हो पाए। अब जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नोटिस करिए, सबसे पहले देखते हैं 8 है, यहाँ 7 है, मैच कर रहा है तो। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 है तो 19 है, ये मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 1 है तो 11 है। नोटिस कर रहे हैं, गैपिंग बहुत बड़ी हो रही है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से मैचअप नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले 12 आएगा, 20 आएगा, 8 आएगा, नेक्स्ट लाइन में 26, 4, 7 आएगा। अब नोटिस करिए 8 का नियर 7 था जो मैच नहीं होगा, अभी चेक कर चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले को लास्ट पे भेजते हैं। अगर हम फर्स्ट को लास्ट पे मूव करते हैं तो -1 के साथ होगा, तो लास्ट को पहले पर ले आते हैं। अब देखिए पहला आखिरी पे जा रहा है तो आखिरी को पहले पर आना पड़ेगा। देखिए आ रहा है -1 के साथ मैच कर रहा है। 5 4 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। और 20 19 बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। अब इसी तरह से देखिए AZ बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। तो 12 K बना रहा है, दैट्स कॉल्ड -1। मैच कर गया। अब जैसे ही ये मैच हुआ, देखिए फर्स्ट लास्ट पर, लास्ट फर्स्ट पर क्रॉस में हुआ है पूरा। तो सेम उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि H में -1 करेंगे तो G आएगा, N में -1 करेंगे तो M आएगा। अब देखिए GM से शुरुआत होनी चाहिए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। या तो आंसर थर्ड होगा या तो नन ऑफ दी।